हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखकर सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरी आयु, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के सुंदर दिन में, सुबह के वेले में और इस नए दिन में परमेश्वर ने जो आज हमें अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया और ख़ास तौर से इस दिन को दिखाया, हम प्रभु को आज के इस दिन में सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करना होता है। इसलिए हम परमेश्वर को हर बातों में प्रभु को धन्यवाद करें। हमारा पिता धन्यवाद का योग्य है, स्तुति का योग्य है। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवादित करेंगे आज के इस दिन के लिए जिसने हमें दिखाया है। प्रिय, यदि आपके जीवन में कोई भी जड़ते हैं, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपकी रिलेशन में जो भी समस्याएं हैं, आपके घर में, आपके परिवार में पैसों की कमी है, आपके जीवन में कमाई में कमी है, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करना चाहता है। आप परमेश्वर पे सचमुच भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में, यदि सच में आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर से आज इस सुंदर दिन में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। अपने सारी बातों को रखते हुए, अपने सारे कार्य को, जो भी आप कार्य करते हैं, उस कार्य को करने से पहले आप इस प्रार्थना में जरूर जुड़िए और हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़िए और प्रभु से प्रार्थना करिए और आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बहुत ब्लेसिंग को लेकर आएंगे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो सुलेमान राजा कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जो सुलेमान राजा हमें परमेश्वर की बातों को, वचनों को सिखाता है, तो कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। जो परमेश्वर का शिक्षा है, जो भी आज्ञा है, हमें इसे भूलना नहीं है। क्योंकि कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अपने जीवन में हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से रहें, खुशी से रहें, आनंदित रहें, लेकिन हम नहीं रह पाते क्योंकि हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं की शक्तियां कार्य करती हैं। हमारे जीवन में वो लालच आती है, संसारिक अभिलाषाओं में हम पड़ जाते हैं, उनके रीति रिवाज में हम पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। जो परमेश्वर का कृपा हमें दिया है, वो हमें सच्चाई, परमेश्वर हमारा सच्चा है, तो कहता है तुझसे अलग ना होने पाए। क्योंकि परमेश्वर हम लोग को भी सत्य करना चाहता है, सत्य बनाता है कि आप प्रभु के सम्मुख झूठ न बोलिए। और कहता है कुरान, उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखना है और वचनों के द्वारा वो हार बनाना है, हमें तैयार होना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहता है कि आप प्रभु के वचनों को ध्यान करिए, उसके वचनों को चलिए। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आएंगे। तो प्रियो, आप लोग यदि परमेश्वर से वो अपने बातों को कहते हैं कि परमेश्वर का वचन आया कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा लेना, वन संपूर्ण मन से हो पर भरोसा रखना। यदि आप सचमुच परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, परमेश्वर की बताई आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपकी हर समस्या से, हर दुख से, हर बीमारी से आपको बचाएंगे और आपके जीवन में
ब्लेसिंग को लेकर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए अपने पास बुलाता है। वो आपके जीवन में आपको कार्य को सफल करेंगे यदि आप उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, उससे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उसकी बताए मार्ग के अनुसार चलते। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को, हर जरूरतों को पूरा करेगा। तो आइए हम इन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में कोई भी घटी है तो आप सिर्फ विश्वास करके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े कार्य करेंगे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद 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 ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी, जीवन को देने वाले, जीवन को बनाने वाले पिता, हम प्रभु बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती प्रभु, जो तूने इस सुंदर दिन में सुबह के वेले में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया प्रभु जी, और इस नए दिन में हमें प्रवेश करने का अवसर दिया। सच में खुदा, अगर तू ना होता तो प्रभु हम इस दिन को देखने ना पाए होते, लेकिन तूने हमें पल पल बचाया है प्रभु। ओ तो अपनी अनुग्रह, अपनी दया किया है, रक्षा किया है प्रभु जी, अच्छी नींद दिया है प्रभु, और हमें सुबह में प्रभु जी अपने आप से बात करने का अवसर दिया। खुदा मैं धन्यवादित करते विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इतने भाई बहन प्रभु जी तेरे उपस्थिति में बैठे, तेरी प्रार्थना को सुने, तेरे वचन को सुने। खुदा मैं उनके लिए विनती प्रार्थना करती प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जो भी कमी है, जो भी घर में प्रभु जी, वो परिवार में प्रभु जो भी समस्याएं हैं प्रभु जी, उनके घर में पैसों की कमी है प्रभु जी, उनके घर में बरकत नहीं है खुदा, जो शैतान के जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु जी, उनके कार्य सफल नहीं हो रहे खुदा। मैं चाहती हूँ प्रभु जी उस सारे दुष्टात्मा के बंधन को, उस शक्तियाँ को हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं प्रभु जी। ओ पिता, आज के इस दिन में प्रभु जी, इस नए दिन से प्रभु जी, उनके घर में, उनके परिवार में प्रभु जी, ओ आज से तेरे ब्लेसिंग होने पाए प्रभु जी। ओ हर एक व्यक्ति को तेरे नाम में ब्लेसिंग करती हूँ जीसस। ओ तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ हर एक अंदर चाहती प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तू कार्य कीजिए प्रभु जी, और तू मदद कीजिए। जो भी कमाई करते हैं प्रभु, उसमें तू बरकत कीजिए प्रभु, जो कार्य करते हैं प्रभु, उनके कार्यों में तू सफलता दीजिए, क्योंकि प्रभु तू ही हमें प्रभु जी उस सफल कर सकता है, क्योंकि तूने इस जीवन को दिया है, बनाया है, रचा है। अगर तू न प्रभु इसको चलाए तो प्रभु हम तेरे बिना एक कदम नहीं चल सकते प्रभु। मैं चाहती हूँ प्रभु जी हर एक के जीवन में वो तू अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी, क्योंकि पिता तू असंभव को भी संभव करने वाला पिता है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। खुदा मैं चाहती प्रभु हर एक की हर जरूरतों को पूरा कर प्रभु, हर घटी को पूरा कर, हर आवश्यकता को पूरा कीजिए, क्योंकि प्रभु तू मांगने से पहले जानता है कि मैं किसकी जरूरत है। खुदा मैं चाहती प्रभु हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ होने पाए प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरा प्रेम, तेरा कृपा, अनुग्रह हमेशा बना रहे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरे व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु तू बड़े से बड़े कार्य कीजिए। आज किस दिन को आपके हाथों में दे प्रभु। चाहते जो भाई बहन प्रभु, जो व्यक्ति कार्य करते हैं, उनके कार्यों को प्रभु तू सफल कीजिए प्रभु जी। वो तू सहायता मदद कीजिए प्रभु, जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं प्रभु, उनके जाने आने में तो उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना प्रभु जी, उनको सुरक्षित करना प्रभु जी। हर दुष्ट के हाथों से, शैतान की बुरी बातों से, लालच से, बेविचार से, पाप से बचाना प्रभु जी। हर एक जनों को आपके हाथों में दे प्रभु जी, अपने जीवन को, आत्मा को आपके हाथों में दे प्रभु जी। आज के इस दिन को फिर से आपको हाथों में दें। धन्यवाद की साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुन दया से कबूल कर। आमीन आमीन।